तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अपनी इस यात्रा में आपके साथ एक कहानी साझा कर रही हूँ। ये कहानी ऐसे लोगों के ऊपर बेस्ड है जो चापलूसी से अपना काम निकालते हैं। कहानी का शीर्षक है राजा और दो मूर्ख दरबारी। सोच समझकर दूसरों की बात मानो। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। वह विद्वानों का सम्मान करता था और अपने दरबार में समझदार सलाहकारों को स्थान देता था। लेकिन उसके दरबार में दो दरबारी ऐसे थे जो हर बात पर राजा की हाँ में हाँ मिलाते थे। राजा ने कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है। दोनों दरबारी झुककर बोले, महाराज आपने सही बात कही, इससे सुंदर मौसम कभी नहीं हुआ। राजा बोले, मेरे घोड़े की चाल बिजली से भी तेज है। दोनों दरबारी बोले, जी महाराज, शायद बिजली भी पीछे रह जाए। राजा को शक हुआ कि ये दोनों दरबारी उसकी असली शुभ चिंतक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ चापलूस करते हैं। एक दिन राजा ने उन्हें परखने की ठानी। सुबह दरबार में आते ही राजा ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, मुझे आज रात सपना आया कि कल सूरज पश्चिम से निकलेगा। सारे मंत्री चौंक गए, पर दोनों दरबारी तुरंत बोले, महाराज अगर आपने सपना देखा है तो निश्चित ही वह सच होगा। सूरज भी आपके आगे से चलेगा महाराज। राजा मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो कल सुबह हम सभी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके सूरज का स्वागत करेंगे, और यदि नहीं निकला तो तुम दोनों को दंड मिलेगा। अब तो दोनों दरबारी घबरा गए, लेकिन अपने शब्दों से पीछे हटने की हिम्मत भी नहीं थी। अगले दिन पूरी प्रजा इस अजीब बात को लेकर बातें करने लगी, लेकिन सूरज हमेशा की तरह पूरब से निकला। राजा ने दोनों दरबारियों को बुलाया और पूछा, अब बताओ, क्या सूरज मेरी आज्ञा से चलता है? दोनों चुप हो गए। राजा ने सबके सामने कहा, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाता है, वह ना तो अपना भला कर सकता है और न ही राज्य का। एक सच्चा दरबारी वही होता है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो। राजा ने उन दोनों दरबारियों को दरबार से निकाल दिया। कहानी की सीख क्या कहती है? कभी भी किसी बात पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। सच्चा बुद्धिमान वही है जो स्वयं सोचता है, परखता है और फिर निर्णय लेता है। धन्यवाद।